नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प देखने वाले हैं। कैसे आयुर्वेद का पुराना ज्ञान हमारी आज की सेहत से जुड़ी परेशानियों से मिल रहा है, और इसे समझने के लिए हमें खास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे सदियों पुरानी जड़ी बूटियों को आज की लाइफस्टाइल की ज़रूरतों के हिसाब से एक नया रूप दिया जा रहा है। जरा सोचिए, हमारी आज की लाइफ, भाग दौड़, तनाव, कभी कुछ भी खा लिया, इन सब का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और यही वजह है कि यूरिन और किडनी से जुड़ी परेशानियां अब बहुत आम हो गई हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि एक सिग्नल है कि शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मार्केट में यूरोनीर केएफटी जैसे प्रोडक्ट्स आए हैं। हम बस इसी को आज एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि एक मॉडर्न आयुर्वेदिक फॉर्मूला आखिर अंदर से होता कैसा है और कैसे काम करता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है ना, जहां आयुर्वेद जैसी सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हमारी आज की हेल्थ चुनौतियों के लिए नए अवतार में सामने आ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पुराना ज्ञान हमारी नई बीमारियों का जवाब हो सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अब देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक चीज की असली जान तो उसकी जड़ी बूटियों में होती है ना? तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेन चीजें इस्तेमाल हुई हैं और उनका क्या काम है। तो यूरोनीर केएफटी का जो पूरा फॉर्मूला है वो इन 6 मेन जड़ी बूटियों के इर्द गिर्द घूमता है। आयुर्वेद में इनमें से हर एक की अपनी खास जगह है, लेकिन असली खेल शायद इनके कॉम्बिनेशन में छिपा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है पाषाण भेद, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। पाषाण मतलब पत्थर और भेद मतलब तोड़ना। पारंपरिक तौर पर आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल पथरी को तोड़ने और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करके फ्लो को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। अच्छा, इसके बाद जो 2 जरूरी चीजें हैं वो हैं गोखरू और पुनर्नवा। ये दोनों शरीर के लिक्विड बैलेंस पर काम करने के लिए जानी जाती हैं। तो गोखरू और पुनर्नवा क्या करते हैं? वो एक तरह से हल्के डाययूरेटिक का काम करते हैं, मतलब शरीर से एक्स्ट्रा लिक्विड निकालकर सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। और इनके साथ हैं वरुण, जो किडनी को ताकत देता है, और हरड़ आंवला, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। तो सवाल ये है कि जब ये सारी जड़ी बूटियां एक साथ मिलती हैं तो होता क्या है? मतलब ये प्रोडक्ट आखिर करने का दावा क्या करता है? चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला सेहत से जुड़े किन खास फायदों का वादा करता है। तो देखिए, जो दावे हैं वो सीधे सीधे यूरिनरी सिस्टम के हेल्थ पर फोकस्ड हैं। कहा गया है कि ये जलन या बार बार पेशाब आने जैसी दिक्कतों में आराम देने में मदद करता है, छोटी पथरी के मामलों में सपोर्टिव केयर की तरह काम कर सकता है, और ओवरऑल किडनी फंक्शन को नेचुरली मेंटेन करने में भी सहायक है। और फायदों के साथ साथ ब्रांड एक और चीज पर बहुत जोर देता है, वो है इसके फॉर्मूले की प्योरिटी। इसे 100% आयुर्वेदिक, शुगर फ्री और स्टेरॉयड फ्री बताया गया है। ये उन हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अपील करने की कोशिश है जो एक नेचुरल और सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। देखिए, कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट हो, उसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और ये भी पता हो कि क्या सावधानियां बरतनी है। तो अब देखते हैं कि इसके इस्तेमाल को लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो यहाँ डोज को उम्र के हिसाब से बताया गया है, बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। और एक जरूरी बात यह है कि सिरप को गुनगुने पानी के साथ और कैप्सूल को खाने के बाद लेने की सलाह है, ताकि इसका असर बेहतर हो सके। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात बताई गई है, एक तरह की चेतावनी। अगर किसी को किडनी की कोई गंभीर बीमारी है, या डायबिटीज़ जैसी कोई और कंडीशन है, या फिर कोई गर्भवती महिला है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी बताया गया है। ये किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार नज़रिया है। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट कितने भी दावे कर लें, असली भरोसा तो लोगों के अपने अनुभवों से ही बनता है ना? तो अब देखते हैं कि ये ब्रांड विश्वास बनाने के लिए पर्सनल कहानियों और अपनी फिलॉसफी का इस्तेमाल कैसे करता है। जैसे यहां अमित वर्मा का एक अनुभव शेयर किया गया है। वो बताते हैं कि उन्हें बार बार पथरी की समस्या थी और इसे लेने से उन्हें राहत मिली। ये बात सीधे पाषाण भेद जैसी जड़ी बूटियों के पारंपरिक इस्तेमाल से जुड़ती है, और ऐसी पर्सनल कहानियां अक्सर सिर्फ आंकड़ों से ज्यादा असरदार होती हैं। फिर एक और कहानी है नेहा यादव की, जो अपनी मां के बारे में बताती हैं। इस तरह का टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट को सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य तक ही नहीं रखता, बल्कि उसे परिवार की देखभाल और भरोसे के साथ भी जोड़ देता है। और ये तीसरा टेस्टिमोनियल
रोहित सिंह का एक और अलग एंगल को छूता है, बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल। यहाँ नेचुरल और असरदार जैसे शब्दों के जरिए प्रोडक्ट की सेफ्टी और उसके सौम्य होने का मैसेज दिया जा रहा है। और ये जो सारे लोगों के अनुभव है ना, वो सीधे सीधे कंपनी के फाउंडर की सोच से जाकर जुड़ते हैं। उनका मानना है कि ईमानदारी और असली जड़ी बूटियां ही असर दिखाती हैं, और यही सोच ब्रांड के पूरे वादे की नींव है। और आखिर में ब्रांड अपने मिशन के बारे में बताता है, जो इन सारी बातों को एक बड़े मकसद से जोड़ देता है कि सस्ती और असरदार आयुर्वेदिक दवा हर भारतीय तक पहुंचे। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा को सबके लिए सहजलभ्य बनाने का एक बड़ा विजन है। तो यूरोनीर KFT जैसे इस केस स्टडी को समझने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। आज की इस मॉडर्न वेलनेस की दुनिया में सदियों पुराना ज्ञान अपनी जगह आखिर बना कैसे रहा है? ये सवाल सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, साइंस और हमारे हेल्थ से जुड़े फैसलों के भविष्य का भी है। इस पर सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।